नमस्ते। मैं हूं चिरंजीव। आशा करता हूं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं जुलाई के महीने में जो भी इम्पोर्टेंट डेज हैं, उनकी जो रीजन से, उनकी जो दिन से 2021 का, ये सब आप इस वीडियो में पा सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सब लोग को बता देना चाहता हूं कि अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं, तो प्लीज़ education.online की वेबसाइट पे आप जाकर प्री मॉक टेस्ट अटेंड कर सकते हैं। ये जो एजुकेशन है, ये एक बहुत अच्छा एजुकेशन इंस्टीट्यूट है जिसे आपको बहुत फायदा मिल सकता है, आपकी एग्जाम में बहुत हेल्प हो सकता है। चलिए शुरू करते हैं हमारे वीडियो को। यहाँ आते हैं 1 जुलाई पे। 1 जुलाई पे हम 3 इम्पोर्टेंट डेज को सेलिब्रेशन करते हैं या फिर मनाते हैं। ये जो है नेशनल डॉक्टर्स डे, नेशनल सीए डे, नेशनल जीएसटी डे। आप सब लोग को पता होना चाहिए कि ये जो नेशनल डेज है, ये सिर्फ इंडिया में मनाया जाता है क्योंकि ये नेशनल के लेवल पर है। किसी भी इंटरनेशनल लेवल पर ये मनाया नहीं जाता है, किसी भी बाहर के देशों में ये नहीं मनाया जाता, सिर्फ इंडिया में मनाया जाता है। ये जो नेशनल डॉक्टर्स डे है, ये हम क्यों मनाते हैं? क्योंकि जो डॉक्टर बिधान चंद्र रॉय है, जो कि वेस्ट बंगाल के सेकंड चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं और एक लीजेंडरी फिजिशियन, मतलब कि बहुत बड़े फिजिशियन हैं, उनकी कामों को सम्मान देते हुए, उनको सम्मान देते हुए, उनको याद करते हुए हम नेशनल डॉक्टर्स डे मनाते हैं। फिर आते हैं नेशनल सीए डे। हम नेशनल सीए डे को ये भी कह सकते हैं कि नेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट्स डे। ये जो नेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट्स डे है, ये हम क्यों मनाते हैं? क्योंकि फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ आईसीएआई, मतलब कि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, मतलब कि जो कि इंडिया की जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की जो इंस्टीट्यूट है, आपको बता देना चाहता हूँ कि ये वर्ल्ड की सेकंड पोजीशन पे, सेकंड बेस्ट पोजीशन पे है, जो कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को प्रोड्यूस करता है, वो भी इंडिया से। फिर आते हैं नेशनल जीएसटी डे। आप सब लोग को पता होगा जीएसटी मतलब गुड एंड सर्विसेज टैक्स, मतलब कि आप जो पैसे खर्च करते हैं अपने जो यूजफुल जो चीज़ों को परचेस करने के लिए, उस पे उसके ऊपर जो टैक्स लगाते हैं, जो गवर्नमेंट जो टैक्स लगाती है, उसको हम जीएसटी कहते हैं। ये जो जीएसटी है, इसकी जो हिस्टोरिक टैक्स फॉर्म है, मतलब कि हम जो टैक्स दे दे देकर आए हैं, मतलब कि जो कंट्रीब्यूशन हम कंट्री के लिए देकर आए हैं, ये अभी चालू है, आगे भी चालू रहना चाहिए। इन दिनों को सम्मान देते हुए, ये जो काम गवर्नमेंट कर रहे हैं हमारे लिए, इसको प्रेज करते हुए हम नेशनल जीएसटी डे को मनाते हैं। फिर आते हैं 3 जुलाई। 3 जुलाई को हम मनाते हैं इंटरनेशनल डेज ऑफ कोऑपरेटिव। आपको पता होना चाहिए कि हमारे जो गवर्नमेंट हो या फिर कुछ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हो, ये जो पेपर वर्क हमारा लगता है, जो पेपर वर्क करते हैं, ये कोऑपरेटिव के लेवल के लोग करते हैं। ये हमारे कामों को और भी आसान बनाते हैं। इनके जो काम है, ये बहुत हार्ड वर्क करते हैं हमारे लिए। इनको सम्मान देते हुए, इसके पहले मैं बता देता हूँ कि ये इंटरनेशनल डे है, मतलब कि ये एक पूरी दुनिया में मनाया जाता है। इंटरनेशनल या फिर वर्ल्ड जो डे होता है, ये पूरी दुनिया में मनाया जाता है। ये किसी भी स्पेसिफिक कंट्री या फिर किसी भी स्पेसिफिक रीजन में नहीं मनाया जाता है। आपको बताता था, ये जो कोऑपरेटिव के लोग होते हैं, इनके जो काम होते हैं, इनके जो हार्ड वर्क होते हैं, इनको प्रेज करने के लिए हम इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव मनाते हैं, वो भी 3 जुलाई को। तो इनका जो 2021 का जो थीम था, रिबिल्ड बेटर टुगेदर, मतलब कि ये हमको बताना चाहते हैं कि हम आपके लिए और भी अच्छे तरीके से काम करेंगे और मिलके करेंगे। बहुत अच्छा आइडिया है। फिर आते हैं 6 जुलाई को। 6 जुलाई को है वर्ल्ड जोनोसिस डे, मतलब कि जो जोनोटिक डिजीज होता है हमारे सोसाइटी में, जो भी हमारा बायोडाइवर्सिटी में जो भी डिजीज होता है जोनोटिक वाला, उनको याद रखने के लिए हम उनको, मतलब कि वो जो डिफिकल्टीज है, जो भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुआ था, जो भी हुआ था पैंडेमिक के अंदर, जैसे कि कोविड अभी चल रहा है, तो उन दिनों को याद रखने के लिए, उन दिनों के डिफिकल्टीज को याद रखने के लिए, प्रॉब्लम्स को याद रखने के लिए हम वर्ल्ड जोनोसिस डे मनाते हैं। और ये जो जोनोटिक डिजीज होता है, ये कोई आम डिजीज नहीं, बल्कि ये एनिमल टू ह्यूमन ट्रांसफर होता है, जैसे कि आप लिख सकते हैं प्लेग, या फिर अभी अभी रिसेंटली जो आया है कोविड कोविड 19,
जो इसको भी आप एग्जाम्पल के तौर पर ले सकते हैं। और क्या, जो फ्रेंच बायोलॉजिस्ट लुइस पास्चर है, जो कि बहुत बड़े बायोलॉजिस्ट थे, उनकी यादों में भी उनको ये जो वर्ल्ड जोनोसिस डे है ये हम मनाते हैं। फिर आते हैं 11 जुलाई पे। 11 जुलाई को है वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। आप सब लोग को पता होगा कि ये जो वर्ल्ड पॉपुलेशन डे है, ये जो वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन है ये आज के समय कितना तेजी से आगे बढ़ रहा है। मतलब कि अगर आप दुनिया को देखो तो सबसे ज्यादा तादाद शायद ह्यूमन की ही होगी। सब मतलब कि ह्यूमन के तादाद इतने बढ़ चुके हैं, हमारे आबादी इतनी तेजी से बढ़ रही है कि बायोडाइवर्सिटी में और सभी जो जानवर है और सभी सभी जो पेड़ या फिर किसी भी की एग्जांपल भी ले लो, ये सब प्रॉब्लम्स में आ गए हैं। तो ये जो वर्ल्ड पॉपुलेशन डे है ये हमें बताना चाहता है कि आपके जो ग्रोथ है ये किसी ना किसी लेवल पर सबकी खत्म होने की भी वजह बनती जा रही है। मतलब कि आगे ऐसे भी दिन आ सकता है जिन दिनों में सिर्फ हम ही बचे होंगे और इस दुनिया में कोई नहीं होगा। तो इसका जो दिन था 2021 का, तो इम्पैक्ट ऑफ द कोविड 19 पैंडेमिक ऑन फर्टिलिटी, इसका मतलब ये जो वर्ल्ड पॉपुलेशन का जो दिन है ये हमें बताना चाहता है कि हाँ, हमारा जो ग्रोथ हो रहा है, हम जो प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं हमारे दुनिया पे, दुनिया के लिए, ये किसी ना किसी लेवल पर कोविड 19 का भी रीजन है। ये तो ऑफ कोर्स सी बात है कि हाँ, हम भी हमारे विनाश के कारण बनते जा रहे हैं। फिर आते हैं 12 जुलाई को। 12 जुलाई को हम मनाते हैं वर्ल्ड मलाला डे, जिसे आप सब जानते हैं, जिन्हें जो कि बहुत बड़े कैरेक्टर है। मलाला यूसुफजई, ये अफगानिस्तान के रेसिडेंट है, ये एक लड़की है और ये वर्ल्ड की यंगेस्ट नोबेल पीस प्राइज रिसीवर है। मतलब कि सबसे छोटी नोबेल पीस पीस प्राइज रिसीवर है। मतलब कि इनका काम जो है, आपको बता देता हूँ, ये जब पढ़ने के लिए अफगान की जो खूनखार आतंकवादी थे तालिबान से गोली खाई थी, तो मतलब कि पढ़ने के लिए इनका जो प्रयास था अफगानिस्तान में एजुकेशन लाने के लिए लड़कियों के लिए, इसका जो प्रयास था, इसके लिए इनको नोबेल पीस प्राइज मिली थी। और ये जो 12 जुलाई है, ये 12 जुलाई को भी इनका बर्थडे आता है, इसके लिए भी हम वर्ल्ड मलाला डे मनाते हैं। फिर आते हैं 15 जुलाई। 15 जुलाई को वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे है। मतलब कि हमारे जो आज जो जनसमाज है, जो भी पॉपुलेशन आप कह सकते हो, जो हमारी आबादी कह सकते हो, वो आबादी में अगर हम कैटेगराइज करते हैं चिल्ड्रन, यूथ या फिर ओल्ड एज, जिसको भी कैटेगराइज करते हैं, सबसे ज्यादा हमको यूथ्स ही मिलेंगे। ये जो यूथ है, ये आज की जो सोसाइटी है, ये आज यूथ के कंधे पर है। ये जो यूथ के स्किल के कंधे पर है। इसके लिए वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे मनाते हैं, ताकि हमारे यूथ को हम ये बता सके कि हाँ, ये सोसाइटी के लिए उनका उनकी स्किल्स का बहुत ही ज़रूरत है। और 2021 का इसका जो दिन था वो था द फ्यूचर ऑफ यूथ स्किल्स। मतलब कि उनकी जो स्किल्स है वो हमें फ्यूचर की ओर ले चल रहा है। जो भी यूथ, सभी तो नहीं, जो भी यूथ हमारे लिए काम कर चुके हैं, बहुत सी यूथ से आप गूगल पर बहुत सी यूथ्स को ऐसा पाएंगे जो सुसाइड को आगे ले रहे हैं। तो उनकी एग्जांपल देते हुए हमारे जो यूथ से, जो कि बैकवर्ड, मतलब बैकवर्ड तो नहीं कह सकते, जो अनएम्प्लॉयमेंट यूथ है, उनको हम प्रेज कर रहे हैं कि हाँ, आप भी आपके स्किल्स को आगे बढ़ाइए ये डिजिटल की दुनिया में। फिर आते हैं 17 जुलाई। 17 जुलाई को हम मनाते हैं वर्ल्ड डे फॉर इंटरनेशनल जस्टिस। ये जो वर्ल्ड डे फॉर इंटरनेशनल जस्टिस है, हम कह सकते हैं कि किसी भी तौर पर आपने कहीं ना कहीं सुना होगा, ये हाई कोर्ट में ना हुई तो सुप्रीम कोर्ट पे, सुप्रीम कोर्ट पे ना हुई तो इंटरनेशनल कोर्ट पे हम जाएंगे। ये जो इंटरनेशनल कोर्ट होता है, इसके जो काम के तरीके होते हैं, इनके जो जस्टिस देने के तरीके होते हैं, इसके लिए हम इनके जो कामों को अंजाम देते हुए, इनके कामों को याद करते हुए, टू ये भी कह सकते हैं कि टू एन ऑनर टू इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, तो हम इन दिनों को मनाते हैं। ये जो 17 जुलाई है, इसको मनाते हैं। और 2021 का इसका जो दिन था, ये कॉल फॉर सोशल जस्टिस इन डिजिटल इकोनॉमी। आप सब लोग को पता होगा कि हमारी जो सोसाइटी है
वो डिजिटल इकोनॉमी में बदल रही है। मतलब कि हैंड टू हैंड कैश अब नहीं रहा, डिजिटल इकोनॉमी हो रहा है। और ये जो डिजिटल इकोनॉमी हमारा इकोनॉमी को जिससे आसान कर चुका है, तो ये जो इंटरनेशनल जस्टिस है ये भी कह रहे हैं कि हाँ, हम भी प्रयास करेंगे आपकी जो सोशल जस्टिस है इनको भी आसान करें, और जल्दी से जल्द आपको कैसे जस्टिस मिलेगा इसका प्रयास करें। फिर आते हैं 18 जुलाई। 18 जुलाई को हम मनाते हैं इंटरनेशनल नेल्सन मंडेला डे। ये जो इंटरनेशनल नेल्सन मंडेला, ये जो व्यक्ति आप देख रहे हो स्क्रीन पर, जो नेल्सन मंडेला है, आप सब लोग इन्हें जानते होंगे। ये एक बहुत बड़े सोशलिस्ट है। इनकी बहुत सी काम है जो हमारे सोसाइटी को एक लंबी दिशा देती है कि हमें भी इनके जैसा काम करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। और ये एक साउथ अफ्रीका के एक रेसिडेंट है जिन्होंने मतलब कि सोसाइटी को बहुत आगे देख चुके हैं। उनका विजन बहुत बड़ा था। और इनको याद करते हुए, इनको सम्मान करते हुए हम इंटरनेशनल नेल्सन मंडेला डे मनाते हैं। और 2021 का इनका जो थीम था वो था वन हैंड कैन फीड अनदर। मतलब कि हमारे सोसाइटी में जो भी रिच और पुअर के जो जो भी मतलब कि डिवाइड है, हम कह सकते हैं अगर हमारे सोसाइटी का कुछ रिच लोग अगर पुअर को हेल्प कर देते हैं, तो शायद हमारा सोसाइटी जो बैकवर्ड क्लासेस है वो शायद आगे जा सकते हैं। इसका मतलब नहीं कि हम बैंक बैंक जो है हमारे सोसाइटी का उनको कहकर उनको फ्री में लोन दे दे कि हाँ आप ले जाओ और आपकी जरूरतमंद पर आप खर्चे कीजिए। ऐसा नहीं हो सकता, नहीं तो बैंकरप्ट हो जाएगा, जैसे कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन में हुआ था। आप समझ सकते हैं। फिर आता है 20 जुलाई। मतलब कि वर्ल्ड चेस डे। आप सब लोग को पता होगा ये जो चेस है ये एक इंडोर गेम है, और इसके लिए बहुत इंटेलिजेंस की जरूरत होती है। ये एक बहुत अच्छा गेम है। कह सकते हैं कि गेम खेलने से शायद किसी गेम ऐसा हो कि जिसके खेलने से कोई हानि नहीं हो रहा हो, लेकिन चेस ऐसा एक ही गेम है जिसे खेलने से हमारे मतलब कि कुछ चीजें हमारे अंदर बढ़ती है, कुछ भी घटता नहीं है। तो हम वर्ल्ड चेस डे इसीलिए मनाते हैं क्योंकि द फाउंडेशन डे ऑफ इंटरनेशनल चेस फेडरेशन। और इसका जो मोटो था, टीच समवन हाउ टू प्ले चेस। मतलब कि किसी को सिखाते हैं चेस किसे खेला जाता है। आपको मैं बता देता हूँ ये जो मोटो है ये परमानेंट है। किसी भी फेडरेशन या फिर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या किसी भी इंस्टीट्यूशन का ये जो मोटो होता है ये परमानेंट होता है। जो थीम होता है ये सालों भर चेंज होता है। फिर आता है 23 जुलाई, नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे। आजकल आप लोग को पता होगा शायद ही किसी के घर पे आप रेडियो सुन सकते हैं या फिर किसी की टेप रिकॉर्डर सुन सकते हैं। ये जो ब्रॉडकास्टिंग है ये इंडिया में पहली बार 1927 को आया था। और पहली बार बॉम्बे स्टेशन से इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी आईबीसी जो ऑर्गेनाइज हुआ था वो अपनी टेलीकास्ट किया था। तो इस हिस्टोरिक मूवमेंट को याद रखने के लिए हम नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे मनाते हैं। फिर आता है 24 जुलाई, जो कि नेशनल इनकम टैक्स डे है। आपको फिर से बता देता हूँ ये जो जीएसटी डे है और इनकम टैक्स है ये दोनों प्योरली अलग अलग है। जो जीएसटी आपके गुड्स और किसी सर्विसेज के परचेस करते हुए वो जो चीजों पे लगता है, लेकिन इनकम टैक्स डे आपके सैलरी पे डायरेक्ट लगता है, जो कि डायरेक्ट गवर्नमेंट की फंड पर जाते हैं। फिर आते हैं जो इनके रीजन क्या था। जो रीजन क्या है, हम इनको क्यों मनाते हैं। इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया ऑन 20, सॉरी मेरा ऑन का स्पेलिंग थोड़ा मिस्टेक है, प्लीज एडजस्ट कर लीजिए। ये जो ऑन 24 जुलाई 1860, मतलब कि जो 1860 में बाय जेम्स विल्सन, ये जो जेम्स विल्सन थे वो कंपास यूनिट देते थे। मतलब कि जो वार हुई थी, फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, ये जो वार में जो भी इंजरीज हुई थी, जो भी लॉसेस हुआ था, बहुत बड़ी तादाद में ये वार हुई थी। मतलब कि ब्रिटिश के कमर को हिला कर रख दिया था इस वार ने। तो इस वार की जो कंपास यूनिट है, इसकी जो कह सकते हैं कि जो भी लॉसेस हुए हैं उसकी हिसाब से हमारे जो जेम्स विल्सन
जी है जिन्होंने की ये इनकम टैक्स डे को शुरू किया था। फिर आते हैं 26 जुलाई। शायद ऐसा कोई हो जो इस दिन को याद नहीं रखा हो, जो कि है कारगिल विजय दिवस। ट्रिब्यूट टू द हीरोज ऑफ कारगिल। ये तो आप देख ही सकते हैं, जो कारगिल विजय दिवस, इसको सुनते ही आप जान सकते हैं कि ये हम क्यों मनाते हैं। क्योंकि जो कारगिल वार हुआ था, जो कि पाकिस्तान से हम जीत गए थे, जो कि 1919 में हुआ था। हम जो जीते थे उसकी जो बलिदान दिए थे हमारे जो हीरोज ने, बल्कि इंडियन आर्मी ने जो बलिदान दी थी, उसके जो साहस और जो पराक्रम दिखाया था, उसको रिस्पेक्ट करते हुए, उसको ऑनर करते हुए हम कारगिल विजय दिवस मनाते हैं। फिर आता है वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे। आप सबको पता होगा कि ये वर्ल्ड जो हेपेटाइटिस है, सॉरी मैं कहने भूल गया कि ये 28 जुलाई को आता है। ये जो हेपेटाइटिस है, ये एक प्रकार की डिजीज है जो कि लिवर में होता है। और इसका जो थीम था वो 2021 में इसका थीम था हेपेटाइटिस कैंट वेट, मतलब कि हेपेटाइटिस होने को इंतजार नहीं करेगा, ये हो जाएगा। और कह सकते हैं इसको हम क्यों मनाते हैं, क्योंकि जो डॉक्टर बार्स ब्लम्बर्ग जो कि हेपेटाइटिस डिजीज का इन्वेंटर है, जो कि इंट्रोड्यूसर है, और वैक्सीनेशन भी इन्होंने ही मतलब इंट्रोड्यूस किया था। डिजीज भी इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था, वैक्सीनेशन भी इन्होंने ही वैक्सीन भी इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। तो उनकी बर्थडे पर ये एक नोबेल प्राइज विनर भी है, ये जो वैक्सीन क्रिएट किए थे उसके लिए नोबेल प्राइज विनर भी है। तो उनकी बर्थडे के हिसाब से इनको याद करते हुए हम वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे मनाते हैं। फिर आते हैं 29 जुलाई, जो कि है इंटरनेशनल टाइगर्स डे। इंटरनेशनल टाइगर्स डे, ये आप देख के ही जान चुके होंगे कि हम इसको क्यों मनाते हैं। ये जो इंटरनेशनल टाइगर है, ये टाइगर की सेफ के लिए हम मनाते हैं। टाइगर्स जो है आजकल बहुत ही कम बचे हैं इस दुनिया में, और कह देता हूँ कि शायद मतलब कि कुछ ही साल में शायद ये टाइगर भी हमें नहीं दिखे। तो इतनी कम तादाद में हम आजकल इसको पाते हैं। तो ये हम क्यों मनाते हैं, क्योंकि 2010 में रशिया के सेंट पीटर्सबर्ग में कई कंट्रियों के समिट हुए थी, जिन्होंने कही थी कि हाँ, हम इस साल से हम टाइगर की सेविंग के लिए प्रयास करेंगे। तो 2021 में इनका जो दिन था वो था देयर सर्वाइवल इज आवर हैंड। ऑफ कोर्स, क्योंकि हमारे जो दादा थे, हमारे ही हाथ में उनकी सेविंग के तरीके, उनको बचाने का तरीका है। क्योंकि वो तो हमें नहीं बचाए, वो तो खुद को नहीं बचा सकते हैं हमारे पंजों से। क्योंकि इंसान आजकल किसी भी जानवर, किसी भी मतलब चीज के लिए बहुत खतरनाक हो चुका है। फिर आता है 31 जुलाई। 31 जुलाई को हम मनाते हैं वर्ल्ड रेंजर्स डे। मतलब कि ये जो रेंजर्स होते हैं, ये आप डिस्कवरी चैनल या फिर एनिमल प्लैनेट पे देखे होंगे कि जो जीव जंतु या फिर जो एनिमल, जो बर्ड्स है, इन सब लोग उनकी केयर करते हैं, केयर टेकर, और उनके ख्याल रखते हैं। उनको खाना पीना, उनके जो डिजीज होता है उनको उनसे, इन सब जो एनिमल से उनको बचाना, ये सब काम करते हैं। तो इनको हम रेंजर्स कहते हैं। हम इसको क्यों मनाते हैं, क्योंकि ड्यूटी के वक्त जो भी रेंजर्स मारा गया था, जो भी इंजर्ड हुआ था, उनके कामों को, उनके साहसिकता को, मतलब कि उनकी जो पराक्रम है, उनकी जो मतलब कि कह सकते हैं उनकी जो अग्रेसिव नेचर है, उनकी जो ब्रेवरी है, उसको सम्मान देते हुए हम वर्ल्ड रेंजर्स डे मनाते हैं। आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अगर इस वीडियो आपको पसंद आया, प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।